प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं सबको इस शाम के वक्त में स्वागत करता हूँ। एक बार और प्रभु के उपस्थिति में आने में प्रभु ने मुझे सहायता किया। विशेष करके इस प्रत्येक अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि शालेम ग्लोबल मिनिस्ट्री के उस प्रिय परमेश्वर के दास को मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि थोड़ी देर प्रभु के वचन से शेयर करें। आज शाम के वक्त में हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ में बैठे। प्रभु जरूर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर वो कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह कर दूंगा, मैं तुम्हारी हर अवस्था को बदलूंगा, तुम्हारा परिस्थितियों को बदलूंगा, तुम्हारे जीवन के अंदर आशीष करूंगा। हालेलुया। आज हम प्रभु के उपस्थिति में सच्चा दिल से हैं और प्रभु के उपस्थिति में अपना जीवन को सौंपते हुए हम अपन प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जरूर हमारे जीवन में आशीष करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम समझते हैं आज का इस प्रत्येक अवसर के लिए एक बार अपना आप को सोचना है कि किस तरफ से कैसे कार्य चल रहा है। लोग एक तरफ से परेशानी के साथ में हैं, मुसीबत इनके सामने है, महामारी से गुजर रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में दिया वो सारे आशीषों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। वो कहता है, मैं साथ सरदा तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज के शाम के एक छोटे सी मनन के लिए मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ। मेरे साथ साथ आप बाइबल खोलिए, यदि आपके पास बाइबल है तो। और वचन संहिता 120 उसका पहला आयत में ऐसे लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भजन संगीता दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया है और इस भजन संगीता के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर परमेश्वर की प्रशंसा के लिए लिखा गया और मदद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना उसके बारे में बताया जा रहा है और सहारे के लिए गीत हम परमेश्वर की ओर से मांगता है। देखिए, इन सारे भजन संगीता के और अपन चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भजन संगीता, जो महत्वपूर्ण भजन संगीता वो दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया है और हम समझते हैं दाऊद के जीवन के अंदर परमेश्वर ने कैसे कैसे आशीष किया, कैसे इसके जीवन में प्रभु उनको लेकर गया। बचपन के समय में जब वो स्कूल में जाने के लिए जो समय हुआ करता था, उस समय पर उसका पिताजी ने उसको उनकी भेड़ बकरी को चराने के लिए उनको उस जंगल में भेज दिया। हम समझते हैं कई बार वो अपना आप के सोचता होगा, प्रभु मैं कैसे इस जंगल में पड़ा रहूं, मुझे किसी के साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, मैं किससे बात करूं? अगर मैं इस बकरी से बात करूं या ये भेड़ से बात करूं, हो सकता है कि ये भेड़ मेरे से क्या जवाब देगा। लेकिन उसने बचपन से सुनकर आया, एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर है जिसने मुझे सृष्टि किया, जिसने मुझे रचना किया। मैं उससे अगर बात करूं, मैं उससे अगर मेरी हमदर्दी को समझा दूं, तो सचमुच में परमेश्वर जरूर मेरे जीवन के अंदर आशीष करेगा। और उन्होंने इस बात को सोचते हुए उस जगह में बैठे बैठे वो परमेश्वर से प्रार्थना की। जब वो परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, ओ पवित्र आत्मा जब उनके अंदर उतर गया, उनके बीच में उतरा। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा आराधना करने के समय में उनका पिताजी के भेड़ बकरियों को और नाश करने के लिए एक शेर और एक भालू जब आया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक कपड़े को फाड़ने की तरह, हालेलुया, उनको फाड़ने का अनुग्रह यदि परमेश्वर उनके जीवन में देता है वो इसलिए है कि पवित्र आत्मा पाया हुआ है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हमारा सबका जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसे चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हम आराधना करें, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाए ताकि अंधकार के बंधनों से, दुष्ट आत्मा की ताकतों से हम बचा के रख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, मैं सदा सर्वदा तुम्हारे भीतर रहता हूं। और हम समझते हैं प्रेरितों का पत्री
उसका पहला अध्याय उसकी 8वां वचन में लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की उस सामर्थ्य के द्वारा हम आगे बढ़ सके, हम उस परमेश्वर की उस सामर्थ्य को हम हमेशा हमारे जीवन में रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम समझते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा है, दाऊद अपने वचन में लिखा है कि संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा। हालेलुया। देखो, जब दाऊद के जीवन में जहां पर भी संकट आता है, वो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को उसमें से बच निकलने के लिए कोशिश नहीं करता है। वो हमेशा क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और परमेश्वर की शरण लेता है और वो कहता है, प्रभु तू मुझे छुड़ाए। हालेलुया। तू मुझे बचाए रखे, मेरे संघर्ष से मुझे दूर कर, मेरे क्लेश से मुझे दूर कर, मुझे मेरी परेशानियों से मुझे दूर कर। इस तरह से वो बातें करता है, इस तरह से वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और बोला कि मैंने जब सुना, सचमुच में परमेश्वर ने मेरी ओर झुककर सुनने वाला परमेश्वर। 40वां भजन संगीता की ओर यदि अपन चलता है और 40वां भजन संगीता के पहला आयत में दाऊद अपनी भजन में ऐसे लिखा है, इसमें लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। देखिए, अगर सचमुच में परमेश्वर की ओर अगर हम बाट जोता रहता है, परमेश्वर की ओर अगर हमारी जीवन की बातों को हम अगर बताते, तो परमेश्वर क्या करता है, झुककर सुनने वाला परमेश्वर वैसे नहीं सुनता है, झुककर सुनता है। जैसे कई बार हम बातचीत करते हैं, 2-3-4 वैसे भी सुनता है, लेकिन झुककर सुनना मतलब जो जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें देता है वो झुककर सुनता है। इसका मतलब हमारे परमेश्वर जिससे हम उपासना करता है, जिससे हम प्रार्थना करता है, जिससे हम आराधना करता है, वो क्या करता है, वो झुककर सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए जब संकट आपके जीवन में आए, मेरे प्रियो, संकट आपके जीवन में आए, परेशानी आपके जीवन में आए, क्लेश आपके जीवन में आए, दुख आपके जीवन में आए, मुसीबत आपके जीवन में आए, आपको क्या करना चाहिए, उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर से हालेलुया अपने जीवन को देते हुए और अपनी बातों को समझते हुए यदि अपन प्रार्थना करेगा तो वहीं परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 23, 24 और 25 वचन इस तरह से पढ़ता है। बहुत दिनों को बीतने पर मिस्रैम के राजा मर गया। इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आगे बढ़ने लगा और पुकार उठे और उसकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा की जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हम समझते हैं, देखो, इस्राएली लोगों के जीवन के अंदर यहोवा परमेश्वर ने कुछ अनुग्रह का कार्य किया। हम समझते हैं, उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय उसकी शुरू से यदि अपन पढ़ते हैं, अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने उस जगह में से बुलाया और उनसे एक बात कहा, हे अब्राहम, तुम क्या करो, मैं तुझे एक ऐसे देश दिखाने के लिए जा रहा हूं। मैं उस वचन को एक साथ आपके साथ पढ़ना चाहता हूं और उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय उसका पहला आयत में ऐसे लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहां पर अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। हम पढ़ते हैं, अब्राहम एक मूर्तिकार था, मूर्ति को बनाने का काम वो करते थे। हमेशा उस मूर्ति को जो बनाने के बाद में उस मूर्ति को जाकर क्या करता है, बेचता है। उसके बाद में अगर कोई मूर्ति बच जाता है, उस मूर्ति को शाम को अपने घर पे रखे, वो सीधे उसके सामने दंडवत करने वाला काम करता होगा। लेकिन एक दिन यहोवा परमेश्वर ने उसकी उस विश्वस्तता को देखा, उस विश्वास वाली बातों को देखा, उसकी उस समर्पण को देखा और अब्राहम को बोला, अब्राहम तू एक काम कर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और तुम इस सब को छोड़ो और तुम इस मूर्ति को छोड़ो, इस मूर्ति को प्रार्थना करना छोड़ो
और मैं तुझे एक आशीष का कारण बना दूंगा। और अब्राहम से बोला, अब्राहम एक दिन अपने मूर्ति को देख रहे थे, चलो ये मूर्ति कैसे है। उस समय पर श्री प्रभु की आवाज वो सुनी। सुनने के बाद में अब्राहम ने सोचा 10, 15, 20 मूर्तियां वहां पर पड़ा रहता होगा। और अब्राहम ने सोचा सचमुच में इसमें से कोई ना कोई एक बात किया होगा। वो वहां पर गया और उससे हिला के देखा, ये तो बात कर रहे नहीं। दूसरे के पास चला गया, बोले ये बात नहीं कर रहे। तीसरे के पास चला गया, ये बात नहीं कर रहे। उसने वहां पर होने वाला हर एक मूर्तियों को एक बार हिला के देख लिया होगा, या तो उससे बातचीत करने के लिए कोशिश किया होगा, लेकिन वो कोई भी बात नहीं किया। लेकिन फिर उसने उस सेम आवाज जो सुना, तब उसको पता चल गया ये जो आवाज, ये मूर्तियों से आने वाला आवाज नहीं है। ये जो आवाज जो बाहर निकल कर आ रहा है, ये कोई साधारण आवाज नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज है। इस आवाज के ऊपर अगर हम विश्वास करते हुए मैं अगर आगे बढ़ता रहूंगा, तो सचमुच में परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर आशीष करेगा। यस, अब्राहम ने विश्वास किया, और अब्राहम को विश्वास को बढ़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने उनको एक बोला। उसका दूसरा 12वां अध्याय, उत्पत्ति 12वां अध्याय, उसके दूसरा वचन में लिखा है, और मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। सोचिए, परमेश्वर बोला है अगर तू मेरे पीछे पीछे चलेगा तो वैसे नहीं चलना, मैं तुझे जरूर आशीष करूंगा। सबसे बड़ी बात है, उनके जीवन में कोई संतान नहीं था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उन्हें पहला वायदा ये किया है, अगर तू मेरे पीछे हो ले, अगर तू मेरे पीछे चलता जाएगा और मैं जिस बात को तुझे कहता हूं, तू अगर विश्वास करके आगे चलता रहेगा, सचमुच में मैं तुझे एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा। मेरा प्रियो, आज परमेश्वर आपसे यही बात करता है। आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में मुसीबत है, सारी बातें हैं, लेकिन अगर तुम सच्चा परमेश्वर की उस बात को विश्वास करते हुए उन्हीं की रास्ते पर अगर चलता रहेगा, तो सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। यस, अब्राहम ने विश्वास किया। और आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने सब अनुग्रह करने के बाद में यहोवा परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष की। वो आशीष करता रहा, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करता रहा, प्रार्थना करता रहा। इसके बीच में अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने एक बात कही, हे अब्राहम, तू तो हमेशा अनुग्रह प्राप्त करते जा रहे हो, कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे। वो आगे बढ़ता रहा और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय, उसका दूसरा ऐसे उसमें शुरू से पढ़ता है। इन बातों के पश्चात यहोवा की एक वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस एक दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। हम समझते हैं यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं जरूर तुझे एक जाति बनाऊंगा, लेकिन 12वां आयत में परमेश्वर ने कहा, और वो दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन अब्राहम के जीवन के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं हुआ। 75 साल में यहोवा परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उनको बोला, मैं तुझे इस तरफ से आशीष देता रहूंगा, लेकिन अब्राहम के जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। और आखिरी में तंग आकर अब्राहम यहोवा परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु, मैं बड़ा निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस एक दमिश्कवासी एलीएजर होगा। सोच रहा है, देखो आपने मुझे प्रॉमिस किया है,
आपने मुझे वायदा किया है, मैं सचमुच में तुम्हारे लिए एक संतान दूंगा। लेकिन प्रभु, मैं कैसे विश्वास कर रहा हूं? विश्वास तो मेरे जीवन में है, लेकिन अभी तक ऐसे नहीं हुआ। मैं सोचता हूं मेरा जितने भी बारिश है, मेरा जो भी मेरे पीछे जो प्रॉपर्टीज है, मेरा जो कुछ भी है, वो मेरे साथ जो काम करने वाला ये एलियासर का होगा या नहीं। लेकिन एक बात बता देता हूं, उस समय पर प्रभु ये यहोवा परमेश्वर ने उससे बोला, अब्राहम और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर के उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। उसने बोला, ठीक है, मेरा वारिस तो यदि आपने बच्चा नहीं दिया तो मेरा परिवार का कोई ना कोई जो मेरा परिवार से उत्पन्न होता है उसमें से कोई होगा। तब यहोवा का एक वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। मेरा परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। जब अब्राहम अपना आप को सोचता है, अब्राहम अपना आप सोचता है, प्रभु मैं मानता हूं सारे बातें, तूने मुझे यहां तक आशीष किया, लेकिन मुझे एक संतान नहीं है, मुझे एक वारिस नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू मुझे देगा। लेकिन थोड़ा सा शंका भावना उनके जीवन में आया होगा। उस समय पर यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात कहा, उस वचन ये बोल रहा है, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। देखो, परमेश्वर अगर आपके जीवन में यही वायदा किया है तो उस वायदे को निभाने वाला काम भी परमेश्वर आपके जीवन में जरूर करेगा। वो बोलता है, अगर तेरा वारिस, तेरा संतान तेरा वारिस होगा, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा, अगर इस तरफ से अगर परमेश्वर आपसे वायदा किया है तो परमेश्वर जरूर उस वायदे को पूरा करने वाला है, क्योंकि वो बोलते हुए मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, बीच रास्ते में हमें छोड़ के जाने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा प्रियो, आप और अगर मैं विश्वास करते हैं, आप अगर परमेश्वर के ऊपर वो दृढ़ विश्वास करते हैं तो मेरा परमेश्वर तुम्हारा जीवन के अंदर बहुत पूर्ण रीति से आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा तुम्हारा साथ रहने वाला परमेश्वर। दबाना रीला बा शकाबाना रिबा, आप विश्वास के साथ आगे बढ़े प्रभु की उपस्थिति में। अगर प्रभु ने वायदा किया है तो प्रभु ने आपके जीवन में अनुग्रह भी करेगा। विश्वास रखना हमारे जीवन में। देखो, जब कष्ट उसके जीवन में आ रहा है, जो उसके जीवन में दुख आ रहा है, वो परमेश्वर से बोल रहे, प्रभु तू अभी भी मुझे ऐसे छोड़ देगे क्या? तू मुझे ऐसे करता रहेगा क्या? लेकिन दाऊद कहता है, अब्राहम कहता है, यहोवा कहता है, मैं जरूर तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। अगर प्रभु ने वायदा किया है, अगर प्रभु ने अनुग्रह किया है, प्रभु जरूर आपके जीवन में आशीष करेगा। ओके, इस तरफ से बोला। उसके बाद में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, उसका 7वां वचन में लिखा है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तू मुझको इस देश का अधिकारी दूं। उसने कहा, ये प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलौर और 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडक और एक कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़ा कर दिया और टुकड़े को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किया। जब मांसाहारी पक्षी लोते पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अब्राहम को यहां तक परमेश्वर कहता है, ये अब्राहम, तू विश्वास रखे, तू प्रार्थना करे, तू अभी तक सब कुछ करके आया, सारे आशीष तुम्हारे जीवन में मैंने किया है, लेकिन उसके बदले में तू मुझे एक बलिदान चढ़ाना है। अब्राहम से कहा, अब्राहम ऐसे करके आया और कुछ जानवरों को जो परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए अब्राहम के हाथ में दिया है, लेकिन अब्राहम ने सबको काट रहा था, लेकिन उसमें से एक छोटा सा कबूतर को काट नहीं पाया। आपको पता है क्या हुआ? उसकी 12वां आयत में लिखा है,
जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखा अत्यंत भय और महा अंधकार से उसे चा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान ले कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। मेरा प्रियो, एक छोटी सी गलती की वजह से परमेश्वर ने अब्राहम के आने वाला पीढ़ियों के ऊपर क्या हुआ, श्राप देने वाली बातें हो जाती है। मेरा प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु की रास्ते में चल रहे हो, परमेश्वर की हर बातों को आप मानते हो, परमेश्वर की हर अवस्था को समझते हो, अगर प्रभु यहोवा परमेश्वर ने यदि आपके जीवन में अगर कुछ करने के लिए बोलता है तो आपको जरूर करना है। यहां पर देखिए, अब्राहम ने एक छोटा सा गलती किया है तो उनका पीढ़ी 400 साल दूसरे देश के लोगों के बीच में जाके क्या हुआ, गुलामी की अवस्था में बनने के लिए परमेश्वर ने श्राप दिया। इस शाम के वक्त में हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को सौंपे, प्रभु की बातों को मानो। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष करने के लिए अगर वायदा किया है, वो जरूर करेगा, लेकिन वो अगर हमें कुछ बातें कहता है, हम उस बात के अनुसार आगे भी बढ़ना है, वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। देखिए, एक छोटा सा गलती की वजह से 400 साल आप क्या मायने रखते हो? 400 साल बहुत बड़ा होता है। मेरा प्रियो, आप और मैं कहता है मैं विश्वासी हूं, मैं इतने साल से विश्वासी हूं, मैं इतने सालों से प्रभु में बना रहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में अगर इस तरफ से कोई बातें किया है तो अगर तुम्हें क्या हुआ, उसके उल्लंघन करेगा तो परमेश्वर तेरा आने वाला पीढ़ी के ऊपर श्राप जरूर देने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर से बच के रहो। प्रभु अगर आपसे कुछ कहते हैं तो उस बात को आपको करना पड़ेगा, वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। यस, हमें आनंद परमेश्वर से प्राप्त करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी, इस दुनिया की हर एक ताकत वो हमें मदद नहीं करेगा, इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति हमें मदद नहीं करेगा। 118 भजन संहिता उसका 8वां भजन में ऐसे लिखा है, इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा रखने से मेरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना बहुत भागता हुआ मायने रखता है। आप विश्वास करो, आप प्रार्थना करो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में। लेकिन एक बात बताओ, जब 400 साल ये लोग उस गुलामी के अवस्था में था, और तब मैं पढ़ा हुआ उस भजन की ओर वापस आना चाहता हूं। निर्गम की किताब 2 अध्याय उसकी 23वां भजन के पास, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्रैम के राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आगे बढ़ने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। और उसका 24वां वचन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें लिखा है, परमेश्वर ने उनकी कहरानों को सुनकर अपनी वाचा की जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। देखिए, अगर यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अगर कोई वायदा किया है तो, या कोई प्रॉमिस किया है तो, आज नहीं तो कल मेरे परमेश्वर को उसको करना पड़ेगा। हम समझते हैं जब 400 साल के लिए गुलामी की उस अवस्था में इसराइल लोग मिस्र में चला गया, वो शायद इसके बारे में इतना नहीं पता, हो सकता है उनको मालूम नहीं है किस कारणों से वहां पर गया, लेकिन उसके पीछे ये कारण है, उनके पिताजी ने एक छोटा सा गलती की। लेकिन अपने पिताजी की उस गलती के लिए वे लोग क्या कर रहा था,
वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दिया। उसका तीसरा, उस निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 5वां इसमें इसका, उसने कहा इधर उधर मत आ और मैं पर्वतों को जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हम समझते हैं इस्राएलियों की उस चिल्लाने की आवाज यहोवा परमेश्वर सुना। 3 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा, इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझ पे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। देखिए, जब उनके जीवन में परेशानी हुआ, उनके जीवन में समस्या पैदा हुआ, तो इस्राएल लोगों ने क्या करने लगे? वो परमेश्वर से चिल्लाना शुरू कर दिया, परमेश्वर से पुकार करना शुरू कर दिया, ये यहोवा परमेश्वर, मेरे पूर्वजों ने जो किया हुआ उस पाप हमारे ऊपर ना डाल दे, हमारे ऊपर उसको आप कच्छु मत करे परमेश्वर। कैसे भी हमें इस बीमारी, इस अवस्था में से, इस मुसीबत से, इस परेशानियों से हमें बचा करे के प्रभु आप हमें संभाल परमेश्वर। हालेलुया। आज आप और मैं हालेलुया इस महा बीमारी की अवस्था में, इस प्रत्येक परिस्थितियों में अगर परमेश्वर से आप पुकार के कहा है तो मेरा परमेश्वर जरूर आपकी उस सारी विपत्तियों से आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो विश्वास के साथ में, विश्वस्तता के साथ में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। इस्राएलियों ने ऐसे किया, उन्होंने परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से पुकार रहे, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर तू हमें संभाले, तू हमें बचाए, क्योंकि हम परेशानी की अवस्था में हैं, हम दुख की अवस्था में हैं, हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आप ही तो सहारा है। हालेलुया। आज मेरा प्रियो, इस दुनिया के हर एक लोग हालेलुया आज परमेश्वर यही पुकार है, प्रभु इस प्रत्येक अवस्था में, इस प्रत्येक परिस्थितियों में, इस प्रत्येक सिचुएशन में हालेलुया हमें बचाने वाला इस दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, कोई भी ऐसे वैज्ञानिक लोग नहीं है, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है, सिर्फ आपके अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए यहोवा परमेश्वर आप हमारे ऊपर आशीष कर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आप हमारे जीवन में अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया। हम पुकार को परमेश्वर से पुकारे, हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो जरूर आपके जीवन में आशीष करने वाला परमेश्वर है। इसलिए लोगों ने ऐसे किया और परमेश्वर जरूर उनकी उस विपत्तियों से छुड़ाया हुआ है। अगर अपन बाइबल में पढ़ते हैं, एक बर्तलोमाई के नाम से एक अंधा भिखारी था, वो सड़क के किनारे में बैठा था, यीशु मसीह के बारे में सुना और वो बोला सचमुच में यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला है। उन्होंने भी उस बात के ऊपर विश्वास किया और वो हमेशा उस बात के ऊपर इंतजार में बैठा रहा। मेरा प्रियो, एक दिन उसका इंतजार पूरा करने के लिए यीशु मसीह उसी रास्ते में से चला गया। जब वो बहुत ज्यादा लोगों की आवाज सुना और उन्होंने महसूस किया है कि कुछ तो इस जगह में हो रहा है, और वो किसी से पूछा भाई क्या बातें हो रही है, तो उन्होंने बोला आपको पता है यीशु मसीह इस रास्ते में से जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं, मैं सोचता हूं उस व्यक्ति ने ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन के अंदर लॉटरी लग गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से, कुछ दिनों से, कुछ घंटों से, कुछ समय से वो इंतजार कर रहा था कि यीशु मसीह जरूर इस जीवन से आया। आपको पता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने के चक्कर में उसने इस तरफ से चिल्लाया यीशु मसीह दाऊद के संतान तू मेरे जीवन के अंदर आशीष कर। बाइबल में लिखा है जब इस भिखारी ने ऐसे चिल्लाया तो यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुनकर हालेलुया वहां पर रुक गया। इस तरह से वचन में लिखा है। मेरा प्रियो, आपका परेशानी को दूर करने के लिए, आपकी दुख को दूर करने के लिए, आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर तैयार है, यदि तुम सच्चा दिल से प्रभु यीशु मसीह को पुकारेगा तो। आज हम एक मन फिराव करते हुए यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आए। पिछले दिनों में आपने और मेरे जीवन में
जो किया हुआ पापों को हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम रखते हुए हम चाहे। परमेश्वर कहता है मन फिराव करो, मैं तुम्हें जरूर आशीष करने वाला परमेश्वर हूं। हम इस दुनिया में रहते हैं, पाप हमारा जीवन में है, हमारे बातचीत में, हमारे लेन देन में, हमारा देख लेख में हम पाप कर सकते हैं। यदि आप प्रार्थना करें, यदि आप प्रभु को उपस्थिति में अपना जीवन को समर्पण करते हुए हम आगे जाए, वही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हम समझता है जब इस्राएल लोगों ने यहोवा परमेश्वर ने जो प्रार्थना रखा, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में जो उन्होंने जो पुकारा, तो यहोवा परमेश्वर उनके जीवन में आशीष किया। आपको मालूम है 400 साल तक गुलामी की अवस्था में रहने के लिए जो परमेश्वर ने उसको स्थापित किया था, लेकिन उनकी प्रार्थना की वजह से, उनकी पुकार की वजह से, उनकी उस चिल्लाने की वजह से, हालेलुया, वो 400 साल सिर्फ 70 साल तक वो कम करते हुए यहोवा परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र देश में से उनको बचाकर बाहर लेकर आया। मेरा प्रियो, आज हम इस शाम के वक्त में एक बार और प्रभु की उपस्थिति में जाए, हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हमें कहता है जरूर मैं तुम्हें आशीष करने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर बोलता कि मैं अब्राहम का यहोवा हूं, मैं इसहाक का यहोवा हूं, मैं याकूब का यहोवा हूं। अगर मैंने तुझे अगर वायदा किया है, तो अगर मैं तुम्हें अगर अनुग्रह से भरने के लिए अगर वादा किया है, तो मैं उसको पूरा करके देने वाला परमेश्वर हूं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत ऐसे उपमा हमारे जीवन में है, बहुत ऐसे उदाहरण हमारे पास है। प्रभु कैसे कैसे हमारे जीवन में आशीष करेगा। आइए इस शाम के वक्त में हम अपना जीवन को उस यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में हम सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर सचमुच में हमारा परमेश्वर है, वो हमें आशीष करने वाला है, वो हमें अनुग्रह करने वाला है, हमारा जीवन का स्वामी, हालेलुया, हमें आशीष करने वाला परमेश्वर हमेशा हमारे साथ बना रहता है। वो कहता है मैं सचमुच में तेरा जीवन के अंदर आशीष करने वाला परमेश्वर हूं। हम एक बार और हमारा जीवन को, हमारा पूरा शरीर, प्राण, आत्मा, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। विश्वास रखें प्रभु जरूर हमारा जीवन में आशीष करने वाला परमेश्वर। आइए हम वापस उस वचन की ओर वापस आए। 120 वचन संगीता उसका पहला आयत में लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और यहोवा मेरी सुन ली। यदि आज आप संकट में हैं, हम समझते हैं आपको भाई ये नहीं कह सकते आप संकट में है, ऐसा नहीं कि आप हकीकत में संकट में हैं। मैं संकट में हूं, हम सब संकट में हैं। ये कैसे महाबीमारी आ गया, इसमें से हम बच के कैसे निकलेगा हमें मालूम नहीं। वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई इलाज नहीं मिला। लेकिन उसका इलाज एक ही व्यक्ति के पास है, एक ही जगह में से मिलेगा, वो स्वर्ग राज्य में से जो हमारा यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल सकता है। वो ही हमें चंगा कर सकता है। वो अय्यूब की किताब उसका 5वां अध्याय, उसका मेरी ख्याल से 17वां, एक साथ में उस वचन को पढ़ के मेरी बातों को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और अय्यूब का किताब 5वां अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है, क्योंकि वह घायल करता है और वह पट्टे भी बांधता है, वह मारता है और वह अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। यदि ये यहोवा की ओर से यदि ये परेशानी यदि हमारे जीवन में अगर आया है, तो वो जरूर अपने हाथ से चंगा करने वाला परमेश्वर, हमें आशीष करने वाला परमेश्वर। आइए हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन को सौंपते हुए हम प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ आखिरी तक। और हम उस पौलुस के द्वारा हम यही परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैंने अच्छी तरह से दौड़ा, हालेलुया, मेरे लिए आप एक दीदार रख रहा है और उसको पाने के लिए मैं अपने आप को, मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु तू मुझे आशीष कर, प्रभु तू मुझे अनुग्रह कर। आइए हमारा जीवन को उस परमेश्वर की उपस्थिति में
हम सौंपते हुए प्रार्थना करें। अगर इन दिनों में अगर आपके जीवन में परेशानी और मुसीबत और ऐसे कोई बातों से अगर आप परेशानी में हैं, तो आप परमेश्वर से पुकारें। परमेश्वर तुम्हें जरूर उसके ओर से अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आइए हम हमारे जीवन को उस परमेश्वर को बस में सौंपते हुए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। जय मसीह की।